अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 9 यानी नवा बाब शुरू करेंगे। हकीम सईद इन जापान बुक में से। नवे बाब में वो लिखते हैं, मेरे प्यारे नौनिहालो, मैं यहाँ माकोहारी प्रिंस होटल में सुबह नाश्ता कर रहा हूँ। लंच का सवाल ही पैदा नहीं होता। रात अगर डिनर होटल में खाता हूँ तो बेहद महंगा है। बस रात को मैं सादी बेटी की अक्लमंदी से सूटकेस में रखे हुए बिस्कुटों से सहारा कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। नाश्ता इस होटल में बूफे है, यानी दस्त खुद दखान खुद खाना लो खुद खा लो। और एक बात यह कि रकम एक ही है। आप अंदर जाकर एक गिलास दूध पिए तो भी 1800 यन देने होंगे, और अगर 10 गिलास दूध, 10 अंडे, 10 टोस्ट खा लें तो भी 1800 यन ही बिल बनेगा। मैं यहाँ मॉर्निंग बूफे से इत्मीनान से बैठ कर लुत्फ़ सोता हूँ। बूफे फ्रांसीसी लफ्ज़ है, इसमें हर्फ टी बोला नहीं जाता। 10 गिलास दूध और 10 अंडों और बूफे पर मुझे 2 वाक़यात याद आ गए, तुमको सुनाता हूँ। आलमी नौनहानो आली जनाब ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ गामा पाकिस्तान के हीरो हैं। दुनिया ने गामा से ज़्यादा ताकतवर इंसान पैदा नहीं किया है। उनकी लंदन के दंगल में जब पोलैंड के मर्द आहन ज़ब्स्को से कुश्ती हुई तो गामा जी ने ज़ब्स्को को 13-14 फीट हवा में इस तरह उछाल दिया जैसे ज़ब्स्को एक हल्की गेंद हो। ज़ब्स्को ने मुझे अपने ख़त में लिखा कि मैंने दुनिया के कोई 1000 पहलवानों से कुश्ती लड़ी है, मगर बेशक गामा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तुमने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और पाकिस्तान के हीरो को हम सब ने भुला दिया है। हमारे नौनिहाल और हमारे नौजवान ज़रा भी नहीं जानते कि गामा जी इस कदर बड़े इंसान थे। ये गफलत है, ये लापरवाही है। मैं गामा जी के बहुत करीब था। एक बार गामा जी मेरे पास हमदर्द में खुद तशरीफ़ ले आए। अब मैं ये गौर करता रह गया कि इनको खमीरा हमदर्द 6 ग्राम लिखूँ या 6 सेर। नहायत नमाजी और तहज्जुद गुजार गामा जी हम सब के लिए बायस फ़ख्र हैं। मैं अब मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखूँगा कि पाकिस्तान के इस अजीम इंसान पर एक डाक टिकट जारी कर दें। हाँ, तुमको ये बताना चाहता था कि गामा जी सुबह नाश्ते में 1 सेर मगज़ बादाम का खरीदा नोश करते थे और कोई 10 सेर दूध। ग़िज़ा में बस 7 से 8 सेर गोश्त की यखनी। अगर गामा जी इस बूफे में आ जाते तो यहाँ क्या हंगामा होता। मैं जब भी गामा जी के घर लाहौर में जाता तो मोहतरमा बेगम गामा जी फरमाती थी, हकीम जी भोला की औलाद नहीं होती, बड़ा गम है। भोलू गामा जी के भाई रुस्तम हिंद इमाम बख्श के बेटे थे। गामा जी की बेटी भोलू साहब की अहलिया थी। खैर, बताना यही था कि कोई 1955 की बात है कि कराची के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में चांदनी लाउंज में 15 रुपए का बूफे होता था। एक दिन भोलू बरादरान चांदनी लाउंज में पहुंच गए और चिकन टिक्कों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। जब ये बरादरान 100 से ज़्यादा टिक्के नोश जान कर गए तो होटल का बूफे मैनेजर भागा आया कि आखिर ये टिक्के कहाँ जा रहे हैं। इसने देखा कि टिक्के भोलू बरादरान के पेटों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, मैनेजर जी अभी तो हमने टिक्के चखे हैं, आप तैयार करते रहिए। लो भाई, इन्होंने लो शिमला पहाड़ का एक वाक़या अभी अभी याद आ गया, ज़रा वो भी सुनो। छोटा शिमला पुराना शिमला था, बड़ा शिमला नया शिमला था। ये वहाँ की बात है। हज़रत साहिल दहलवी हज़रत दाग के दामाद और शागिर्द थे। दाग तो दुनिया भर के मशहूर शायर हैं। नवाब सिराजुद्दीन साहिल दहलवी भी बुलंद मरतबा शायर थे। जनाब मोहतरम जमीलुद्दीन आली इनके रिश्ते के भतीजे हैं। मैं छोटा था। नवाब साहिल साहिब मोहतरम के यहाँ मेरा आना जाना था। लाल दरवाज़ा दिल्ली में इनकी हवेली थी। शोरा की महफ़िलें यहाँ ही जमा करती थी। नवाब साहिल के सबसे बड़े बेटे नवाब कुतुब थे, हमारे दोस्त थे। एक दोपहर हम यार दोस्त छोटे शिमले से गुजर रहे थे कि एक रेस्टोरेंट पर बोर्ड लगा देगा, 6 आने में पेट भर कर खाना खाइए। नवाब कुतुब ने कहा, आओ जी, आज खाना यहाँ ही हो जाए। मैं भी राज़ी हो गया। हम रेस्टोरेंट में घुस गए। देखा कि नान भाई गरम गरम चपातियाँ तवे पर डाल रहा है और लोग शौक से खा रहे हैं। रेस्टोरेंट वाला तो हैरान रह गया और परेशान हो गया कि नवाब कुतुब जैसा धान पान इंसान जिसका पेट भी चिपका हुआ था बस नहीं कर रहा है। चपाती पर चपाती आ रही है और कुतुब के पेट में चली जा रही है। एक बार तो रेस्टोरेंट वाले को शुबा हो गया कि चपातियाँ पेट में जा रही हैं या जेब में, मगर उस वक्त यकीन आया कि जब भाई कुतुब साहब ने एक चपाती के 4 टुकड़े किए और 4 नवाले कर लिए। हिसाब लगाया, कुतुब साहब 51 चपातियाँ खा चुके थे और अब ये गौर कर रहे थे कि चंद चपातियाँ और नौजवान करें या बस करें। दूसरे दिन जब हम छोटा शिमला गए तो रेस्टोरेंट वाले 6 आने में पेट भर कर खाना खाने वाला बोर्ड हटा चुका था। चलो भाई, देर हो रही है, मुझे तो कॉन्फ्रेंस में जाना है। प्रोफेसर डॉक्टर तकाहारा,
आज कॉन्फ्रेंस के एक सेशन की मुझे सदारत करनी है। अब मैं 4 दिनों में जापानी ज़बान के ज़ेर ज़बर तो समझने लगा हूँ, मगर फिर भी मैंने रिसीवर ले लिया है। यहाँ जापानी का फौरी तर्जुमा अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी का जापानी में साथ के साथ होता रहता है। जब जापानी बोली जाती है तो रिसीवर कान से लगा लेता हूँ, अंग्रेज़ी तर्जुमा सुनता रहता हूँ। बड़े हालों में फ्रांसीसी और स्पेनी तराजम भी हो रहे हैं। प्रोफेसर तकाहारा मेरे साथ नाइब चेयरमैन हैं। मैंने उनसे नहीं कहा, मगर मोहतरमा फ्लोरी साहबा अमरीकी खातून से कहा कि उर्दू ज़बान में तकाहारा के मायने हैं टायर्ड एंड डिफीटेड। फ्लोरी खूब हंसी, और जब ये बमुश्किल उनकी हंसी जब्त हुई तो उन्होंने मशवरा दिया कि यह तर्जुमा प्रोफेसर साहब को हरगिज़ ना सुनाना। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा ना हो कि नाराज़ हो जाएं। मेरा सेशन 1.5 घंटा जारी रहा। मौजू सेहत और अस्पताल था। मैंने भी बहस में हिस्सा लिया। प्रोफेसर तकाहारा साहब ने भी मेरी मदद की। मजमूई तौर पर हूँ बहुत गुजरा। मैंने अपनी तकरीर में एक ख़ास नुक्ता बयान किया। मैंने कहा कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दौलत सेहत को ख़रीद नहीं सकती। दुनिया की शायद हर चीज़ दौलत से ख़रीदी जा सकती है, मगर सेहत बिकाऊ माल नहीं है कि दुकान पर रखी है, गए और ख़रीद लिया। सेहत अवलीन चीज़ है। सेहत से दौलत आ सकती है, मगर दौलत से सेहत नहीं आ सकती। मैंने कहा, अगर आज अमेरिका सबसे ज़्यादा दौलतमंद और ताकतवर होने का दावेदार है, मगर अमेरिका हरगिज़ ज़्यादा सेहतमंद होने का दावा नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे ज़्यादा अपाहिज कर देने वाला मर्ज एड्स सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। अमेरिका के टाइम मैगज़ीन ने लिखा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ अमेरिका में हैं। दिल के अमराज की कसरत अमेरिका में है। अमेरिका ने अपनी दौलत और ताकत से सेहत खरीदने की जुर्रत की है, और क्या इसकी ताकत ने अमीरात के आगे दम नहीं तोड़ दिया है? मैंने हाज़रीन से कहा कि सेहत के बाब में हमें हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए। एक बड़ी ख़ास बात तुमको बताता हूँ। मैंने अब तक कोई 50-55 तकरीरें जापानी ज़ुबान में यहाँ कॉन्फ्रेंस में सुनी हैं। किसी एक तकरीर में अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं आया। बस एक जापानी तकरीर में लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के सुने। उसकी वजह यह है कि जापान में सारी तालीम जापानी ज़ुबान में होती है। जापान के लोग अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं। आज जापान दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। जापान ने अंग्रेज़ी ज़ुबान से तरक्की नहीं की है, अपनी जापानी ज़ुबान से वो फ़र्श से अर्श पर पहुँच गया है। हमारे तुम्हारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आओ तुमको बताता हूँ। कायदे ने फरमाया था, अली ऐलान कहा था, पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू है और सिर्फ उर्दू होगी। दस्तूर पाकिस्तान की रूह से अब हम सरकारी ज़ुबान उर्दू कर लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तमाम तालीम को उर्दू ज़ुबान में हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान पर फ़ख्र करना चाहिए था। पाकिस्तान में उर्दू यूनिवर्सिटियाँ कायम होनी चाहिए थी। मगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के नौजवानों को पहली जमात से अंग्रेज़ी तालीम देना चाहती है। ये एक बदतरीन और ज़ालमाना फ़िक्र है। ये एक नहायत मुज़र फ़ैसला है। ये फ़ैसला ग़ुलामी का फ़ैसला है। आज़ाद कौम ऐसे नामाकूल फ़ैसले नहीं किया करती। पाकिस्तान में हमने अमेरिका की ग़ुलामी कबूल कर ली है। पाकिस्तान में हमने बरतानिया को अपना रहनुमा बना लिया है। ऐसा सिर्फ ग़ुलाम देह नहीं कर सकता है। ऐसा ग़ुलाम देह जिसे पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। ऐसा ग़ुलाम देह जिसे अपनी तहज़ीब व तमद्दुन और अपनी सकाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा ग़ुलाम देह जो तमीर वतन के आला और मुक़द्दस सब्र से खाली है। उसके लिए ब्यूरोक्रेटों को कुछ कहना बेकार है, जब हुक्मरान ही ग़ुलामी का चोला पहन चुके हैं। 1971 में जब पार्लियामेंट पाकिस्तान के इंतखाबात हो रहे थे तो आली मरतबा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हकीम मोहम्मद सईद को कराची से खड़ा किया जाए। मैंने साफ इनकार किया। एक दिन पहले मुझे हुकूमत की संदी और फैसले का इल्म हो गया था। मैं और जनाब मसरत हुसैन ज़ुबैरी और जनाब मोहम्मद अहमद ज़ुबैरी साहब, एडिटर बिज़नेस रिकॉर्ड, एक साथ बैठे थे। बहुत गौर किया और फिर इत्तेफाक की राय से मैंने माज़रत का तार मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दे दिया और जनाब मौलाना कौसर नियाज़ी साहब और जनाब मोहतरम रफ़ी रज़ा साहब से बराह रास्त बात करके उनको बता दिया कि मैं हरगिज़ इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बावजूद मेरा नाम अखबार में दे दिया गया और मैं इस तरह सियासत के लेबल से दागदार कर दिया गया। कराची से 8 महाजर लिए गए और 3 सिंधी। इंतखाबात के नतीजे जब सामने आए तो 8 महाजर हार गए थे और 3 सिंधी ज़बरदस्ती जिता दिए गए थे। ये एक राज था। इस वक्त के सिंध के वज़ीर आला जनाब मोहतरम ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब खूब जानते हैं। ये दर्दनाक बात आज इसलिए याद आ गई कि आज इंटरनेशनल यूनियन की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इंतखाब हो रहा है। मैंने परसों नॉमिनेशन कमेटी में काम किया था। मैंने एक बार फिर चाहा कि मेरा नाम ना लिखा जाए। मैं अब 12-14 साल खिदमत करने के बाद रिटायर होना चाहता हूँ, मगर कमेटी ने मेरा नाम शरीक कर दिया। अब नॉमिनेशन कमेटी के फैसले के मुताबिक नशिस्तें 20 हैं, उम्मीदवार 27 हैं। 2 बजे इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन की जनरल असम्बली हुई। इसमें सारी दुनिया के मुल्कों के नुमाइंदे हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा
ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, इंडोनेशिया, हॉलैंड, रूस, इंडिया, नेपाल, कोरिया, चीन, जापान, नॉर्वे, पोर्टोरिको, न्यूजीलैंड, स्पेन, थाईलैंड, फिलीपींस, कुवैत, पाकिस्तान वगैरह। नून हाल ये सब के सब माहिरीन सेहत हैं, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, औरतें हैं, मर्द हैं। जनरल असम्बली में बहुत से मसाइल सामने आए और तय हुए। आखिर में इंतखाबात का सख्त मरहला आया। मैं खासा फिक्रमंद था। ये फिक्र नहीं थी कि हार जाऊंगा, मगर फिक्र ये थी कि पाकिस्तान की तौहीन हो जाएगी। अगर मैं हार गया तो पाकिस्तान बदनाम होगा। वोटर सब दुनिया के लोग थे। पाकिस्तान के पास एक वोट था और वो मेरा था और हमदर्द फाउंडेशन का था। अब क्या होगा? बैलेट पेपर तो मैं ले चुका था, सभी ले चुके थे। अब बैलेट बॉक्स ला कर रखे गए, निगरानी शुरू हो गई, लोगों ने अब वोट डालने शुरू किए। मैं वाकई आज परेशान था। मेरा हारना, पाकिस्तान का हारना बार बार जहन में आ रहा था। वोटिंग हो गई, वोटिंग ख़त्म हुई तो वहीं के वहीं काउंटिंग भी फ़ौरन शुरू हो गई। कंप्यूटरों ने काम शुरू कर दिया। दुनिया के 500 से ज़ायद माहिरीन और मैं बेचारा पाकिस्तान का हकीम मोहम्मद सईद। आखिरकार गिनती हुई। नायब सदर जनाब प्रोफेसर लबाडी की निगरानी में नताइज तैयार हुए। अब प्रोफेसर लबाडी साहब ने इंतखाबात के नताइज का ऐलान शुरू कर दिया। मेरा दिल वाकई धड़क रहा था। आखिर परेशानी का लम्हा ख़त्म हुआ। दुनिया के 500 से ज़ायद माहिरीन ने मेरे हक़ में वोट डाले और प्रोफेसर लबाडी साहब ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के हकीम मोहम्मद सईद इंतखाब जीत गए हैं। तुमको मुबारक हो। तमाम दुनिया के माहिरीन ने तुम्हारे दोस्त पर एतमाद किया और वोट दिए। वाक़या यह है कि आलिम ही आलिम की कदर कर सकता है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि दुनिया के लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे अपना नुमाइंदा बनाया। सच बात यह है कि ये एजाज़ मेरे दिल के लिए इत्मीनान का उन्वान बना है। सभी लोगों ने मुबारकबादें दी। मैंने जापानियों की तरह आधा आधा झुककर शुक्रिया अदा किया। आखिरकार कमर में दर्द हो गया। मेरे दोस्त डॉक्टर कुरैशी और उनकी अहलिया डॉक्टर रेहाना दोनों अपने बाल बच्चों समेत न्यूजीलैंड में आबाद हो गए हैं। इनका दिल अब पाकिस्तान वापस जाने को नहीं चाहता। इन दोनों का तल्लुक रेडियो न्यूजीलैंड से भी है और वहाँ उर्दू हिंदी प्रोग्राम इन मोहतरमा रेहाना के ज़िम्मे है। आज डॉक्टर कुरैशी और उनकी अहलिया साजो सामान लेकर मेरे कमरे में आ गए और उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उन्होंने बताया कि हम इसे 4 बार में ब्रॉडकास्ट करेंगे, इसलिए आपसे सारे हालात लेकर रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये बेहसियत मजमूई ये एक अच्छा इंटरव्यू हो गया है। मैंने बिस्कुटों का जायज़ा लिया और कल रात के लिए काफ़ी हैं। आज मैंने पनीर के साथ नमकीन बिस्कुट खाए। पोर्टोरिको की मोहतरमा ने मेरे बैग में वहाँ की मिठाई दोपहर को डाल दी थी। मैंने उनके साथ पोर्टोरिको का हैट पहनकर फ़ोटो खिंचवाया था। इनकी दी मिठाई की लोज़ात आधी खा ली हैं, आधी कल रात के लिए रख ली हैं। हाँ, शाम को मोहतरमा के पास गया था, मुबारकबाद दी थी। इनका मुल्क जीत गया है। हमारी 16वीं कॉन्फ्रेंस अब पोर्टोरिको में होगी। दोनों वालों तुम्हें ये भी बता दूं कि ये पोर्टोरिको कहाँ है। ये कैरेबियन में एक जजीरा है। पोर्टोरिको कोलंबस ने 1493 में यानी 1493 में दरियाफ्त किया था। 400 साल तक ये जजीरा स्पेन के कब्ज़े में रहा। फिर स्पेन और अमेरिका के दरमियान जंग के हाथ में पर पेरिस में एक माहदे के तहत नवंबर 1898 यानी 1898 में इस पर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया। 1950 यानी 1950 में पोर्टोरिको को अमेरिकी आइन के तहत अपना अलग दस्तूर बनाने की इजाज़त दे दी गई। पोर्टोरिको में अंग्रेज़ी और हिस्पानवी दोनों सरकारी ज़ुबानें हैं। अस्पतालों में दोनों ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कारोबार में ज़्यादातर अंग्रेज़ी इस्तेमाल होती है। अमेरिका की 50 रियासतों की तरह पोर्टोरिको की हुकूमत भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इंतज़ामिया, कानून साज इदारा और अदलिया। यहाँ की आबादी 36 लाख यानी 36 लाख है। दारुल हुकूमत सान युआन की आबादी 10 लाख है। ये जज़ीरा अमेरिका के शहर मियामी, फ्लोरिडा से 1000 मील जनूब मशरिक में वाक़ है और बहरी और हवाई रास्तों से मुंसलिक है। पोर्टोरिको की लंबाई 100 मील और चौड़ाई 35 मील है। यहाँ का मौसम खुशगवार है। शुमाली साहिल और पहाड़ियों पर खूब बारिश होती है। जनूबी साहिल के साथ साथ इलाका निस्बतन खुश्क रहता है। पोर्टोरिको की 40% आमदनी सनतों से हासिल होती है। सियाहत भी जजीरे की आमदनी का बड़ा जरिया है। यहाँ की सनतों में काम करने वाले लोग बहुत तलीम याफ्ता हैं। जजीरे के 60% नौजवान कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। जजीरे के 72% बाशिंदों के अपने ज़ाती मकान हैं, जो सनती मुल्कों में एक रिकॉर्ड है। सेहत को यहाँ एक सनत का दर्जा हासिल है। हर साल 40 लाख आदमी सेहत के लिए पोर्टोरिको आते हैं, इसलिए पूरे जजीरे में साहिली तफरीगाहों और होटलों की बहुतात है। जजीरे का दारुल हुकूमत सान जुआन एक ऐसी बंदरगाह है जहाँ स्याही जहाज़ों की आमद रफ्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जजीरे में 8000 मील लंबी शाहराहों का जाल बिछा है। पोर्टोरिको यूनिवर्सिटी में 50,000 तलबा तालीम हासिल करते हैं। तदरीसी अमले की यानी तलबा के उस्तादों की तादाद 3000 है और कोई 7000 दूसरे मुलाजमीन हैं। इस यूनिवर्सिटी का एक अहम शोबा तिब्बी अलूम यानी मेडिकल साइंसेज का है। इसके कैंपस में यूनिवर्सिटी, अस्पताल और पोर्टोरिको मेडिकल सेंटर की दूसरी इमारतें हैं। आज मैंने फ़ोटोग्राफी भी की है और जापान की तिब की तालबात ने मेरे साथ अपने फ़ोटो खींचे हैं। ख़वातीन को मेरा लिबास ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आजकल नहायत साफ़ सुथरी शेरवानियाँ पहन रहा हूँ, तस्वीर में दाग ना आ जाए। और हाँ, खुशबू भी लगाता हूँ। आज कोकन
कंपनी लिमिटेड के मैनेजर जनाब सी को योशियोको साहिब को हस्ब प्रोग्राम मिलना था। मैंने उनसे इंसानी जिस्म के मॉडल्स की ख़रीदारी की बातें तफसील के साथ की हैं। नहायत शानदार मॉडल हैं मगर बेहद गिरां हैं। मैंने इनसे रायत की बात की, उन्होंने गौर का वादा किया है। मैं हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन और हमदर्द कॉलेज ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन के तालिब इल्मों को बेहतरीन तालीम देना चाहता हूँ, इसलिए इनकी तालीम और तरबियत के लिए हर चीज़ ख़रीद रहा हूँ। जनाब वसीम बारी साहब पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं। इन दोनों जापान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निगरान हैं। खूब इंसान हैं, खलूस व अंस बेपाया है। जब मैं आया तो हवाई मैदान में पर मौजूद थे, पुरतबाग मिले। आज फिर होटल में मुलाकात की तशरीफ़ लाए थे। आज कोई 1 घंटा तबादला ख्याल रहा। अब नमा बाब पार्ट 9 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे पार्ट 10 को। अब इंशाअल्लाह उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।